हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बजट लाइन। इसके कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक होता है। अभी तक तो हम लोग पढ़े कार्डिनल मेजरमेंट, मार्शल का, हिग्स का पढ़े, ऑर्डिनल मेजरमेंट पढ़े। अब हम लोग बजट लाइन पढ़ेंगे। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स। बजट लाइन होता क्या है? ये एक लाइन होता है। पहले तो इसका ग्राफ समझ लो। यह ग्राफ फिर इक्वेशन भी बताएंगे। एक लाइन है, ठीक है। यहाँ टू गुड्स का कॉम्बिनेशन है। एक गुड वाई है, एक गुड एक्स है। अगर चाहे तो हम लोग इसको गुड 1 गुड 2 भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे बनाना ऑरेंज, कोई भी दो सब्सटेंस जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज है, इसको बजट लाइन बोलते हैं और एक और भी नाम है, ये प्राइस लाइन भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं किसी प्राइस पे। डेफिनेशन तो जो भी होगा बाद में आएगा। इसके अंदर वाला जो पार्ट आएगा ये अफोर्डेबल है, जिसको हम लोग अटेनेबल बोलते हैं। सिंपल सा बात है। और ये बाहर का पार्ट होगा, ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा ये नॉन अटेनेबल है। अटेनेबल, नॉन अटेनेबल मीन्स क्या? मतलब हमारे पास जो पैसा है, पहले ये समझ लो। मेरे पास जो भी पैसा है 20 रुपया है। 20 रुपये में अगर हम दो सब्सटेंस खरीदना चाहते हैं तो कितना दोनों का क्वांटिटी खरीदें जिससे हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो इसके लिए बजट लाइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कि एक्स गुड 1 जो लिखे हैं गुड एक्स कर देते हैं। गुड एक्स का हम 5 क्वांटिटी खरीदते हैं, गुड वाई का फुल क्वांटिटी खरीदते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज ए लाइन शोइंग, क्या शोइंग, क्या दिखा रहा है? कॉम्बिनेशन, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो सामान है, विच ए कंज्यूमर, कंज्यूमर की बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कैन बाई और परचेज, परचेज लिख देते हैं, गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स के प्राइस भी दी हुई है। एक हमारा इधर से चले आते हैं, यहाँ पे बजट का इक्वेशन भी है। कैसे है? अब एक एग्जांपल शेड्यूल के थ्रू समझेंगे। पहले बजट का इक्वेशन क्या होता है। एक बजट सेट भी आएगा जो इसके बाद आएगा। इसी लाइन पे जो आएंगे वही बजट सेट आएंगे। बजट इक्वेशन है, गिवन इज इनकम और प्राइस है, तो प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इंटू, चाहे तो लगाए, इसका मतलब बीच में हिडन है, इक्वल्स टू वाई बोलो चाहे मनी इनकम बोलो, बात दोनों का दोनों सेम होता है। लाइन शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेज, गिवन इज इनकम एंड प्राइस ऑफ द टू गुड्स, ये हो गया। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, टेबल को हम पूरा तैयार नहीं किया, हम दे दिए हैं कि गिवन इनकम है, वाई और एम बोलो, ₹60, किसी आदमी के पास 60 रुपये है। प्राइस ऑफ एक्स मतलब गुड एक्स का प्राइस दिया हुआ है ₹2 पर यूनिट, और प्राइस ऑफ वाई, वाई कमोडिटी का प्राइस दिया है ₹1 पर यूनिट। ₹1 पर यूनिट बोलो, इसको रुपी कर देते हैं। मतलब एक का दाम है 2 रुपये पर यूनिट, मतलब एक आइटम खरीदेंगे तो 2 रुपया है, 2 खरीदेंगे तो 4, 3 खरीदेंगे तो 6, ऐसे। अब इसको अगर हम लोग करते हैं, अगर x का 0 ले लेते हैं तो 0 × 2 हो जाएगा, मतलब 0 हो गया।
तब हमारे पास क्या 60 रुपये पूरे बच गए। 60 रुपये बच गए तो हम लोग क्या करते हैं, y का 60 यूनिट कर देते हैं। y 60 तो यहाँ पे क्या कर दिए, गुड y का 60 यहाँ लिख देते हैं यूनिट्स। गुड y के कितने यूनिट्स कर दे, गुड x के कितने यूनिट कर दे। अगर y का x का 0 खरीदते हैं, y का 60 खरीदते हैं तो 0 इंटू प्राइस क्या था, ये बजट लाइन एक बार फिर से समझ लो जो लिखे थे। बजट लाइन का इक्वेशन ध्यान रखना है, ये इक्वेशन बहुत नेसेसरी है। बजट लाइन का इक्वेशन है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू 60। ये तो जनरल यहाँ पे वाई कर दिए, ये तो हमारे जनरल जीवन का सवाल है कि प्राइस ऑफ एक्स मीन्स इसको लिख देते हैं प्राइस ऑफ एक्स, क्यू एक्स मीन्स लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, मतलब कितने खरीदे नंबर में, क्वांटिटी ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू, मतलब ये पी वाई मीन्स प्राइस ऑफ वाई और क्यू वाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाई। वाई क्या है, इनकम। मेरे पास 60 रुपये है, अभी हमारा जो इक्वेशन है वो 60 इनकम बोलो, मेरे पास मनी बोलो। इनकम जरूरी नहीं है, इनकम भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, पूरा इनकम तो कभी लेके जाएंगे नहीं। हाँ, हमारे पास हमारे जेब में जितने पैसे पड़े हुए हैं उसको कैसे खर्च करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर इसका 10 यूनिट्स खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा, वाई का प्राइस कितना है, प्राइस अगर दिया हुआ है इसका 2 रुपीज़ पर यूनिट तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। कितना बचा मेरे पास 40 रुपीज़ बचा, तब इसका 40 यूनिट खरीदेंगे, मतलब 1 इंटू 40 यूनिट खरीदेंगे। देखो पूरा का पूरा 60 हो गया, यहाँ पे भी 60 हो गया, 40 भी 60 रुपये हो गए। अगर इसका 20 यूनिट्स खरीदते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 हमारे पास कितना हो गया 40 खर्च हो गया। कितने बचे 20 रुपये, तो 1 रुपये का 20 आइटम खरीद लिए, 60 रुपये फिर हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। अगर समझ लो इसका 30 खरीद लेते हैं तो 2 इंटू 30 हो गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस है 2 रुपये, क्वांटिटी है 30, 2 30 या 60, मतलब यहाँ पे सिंपली बात है 0 खरीदेंगे। 1 इंटू 0 कर दिया 60, यही है हमारा बजट लाइन, इसको ध्यान रखना है। और ये इनडिफरेंट है, कोई भी एक कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड होने का तो हम लोग, अब इसी को अगर हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझाएंगे तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे गुड y कर देंगे, यहाँ पे गुड x कर देंगे। अब देखेंगे कितना कितना क्वांटिटी है, 0 x है 0 10 20 30, तो 0 यहाँ हो गया, 10 20 30 40, ये 60 40 20 है, तो इसको क्या करेंगे 10 20 कर देंगे, 10 20 30 40 50 60। अब जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो 0 और 60 यहाँ पे आ गया, 10 और 40 तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर 20 और 20 तो 20 और 20 को ऐसे, यहाँ ग्राफ तो बोर्ड पे बनाना, अगर हम लोग मेजरमेंट करके बनाए तो सही आएगा। और तीसरा 30 और 0 यहाँ पे आ गया। देखो बजट सेट कैसे तैयार होगा, इस पॉइंट पे क्या था 0 60, इस पॉइंट पे क्या था 10 40, मतलब x का यूनिट y का यूनिट, x का 10 यूनिट y का 40 यूनिट। यहाँ पे क्या था 20 और 20, तो यहाँ 20 20, और यहाँ पे क्या था 30 और 0। तो ये क्या है, यहाँ पूरा का पूरा ये टेबल, हम यहाँ से इस पार्ट को रिमूव कर दे रहे हैं, ये पार्ट तुम लोग इसका ले चुके होंगे, इसको रिमूव करते हैं, फिर इसी को आगे प्रोसीड कर। तो हमारा बजट जो हमारे पास इनकम था उसको कैसे सेट किए, बजट सेट हो गया 0 x का y का 60, 10 और 40 दूसरा है, ये दिखा रहा है बंडल, मतलब कॉम्बिनेशन 20 20, जो कि हम जैसा कि यहाँ पे लिखते हैं, और 30 और 20,
मतलब कि आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, उसके पास जितने पैसे हैं उसको वो कैसे खर्च कर सकता है। तो बजट सेट हो गया, और बजट सेट होता क्या है, इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, विच ए कंज्यूमर कैन बाय। एट हिज गिवन इनकम, उसके पास जो पैसे हैं उसमें उसको कैसे खर्च कर सकता है। मतलब एक्स पे कितना खर्च करेगा, दो गुड्स पे, फर्स्ट गुड पे कितना खर्च करेगा, सेकंड गुड पे कितना खर्च करेगा, कितनी क्वांटिटी वो एक्स का लेगा, कितनी क्वांटिटी वाई का लेगा, इसी को तो बोलते हैं बजट से। इसको बजट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्योंकि एक लिमिट है, कांस्टेंट को लिमिट भी बोलते हैं। क्यों लिमिट बोलते हैं, ये एरिया जो दिखा रहा है ये कांस्टेंट हो जाता है। मेरे पास 60 रुपए वो लिमिट में है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। इसके इनसाइड जो पार्ट आएगा बजट सेट का वो हो जाएगा अटेनेबल, मतलब इनसाइड एरिया आ जाएगा अटेनेबल कॉम्बिनेशन, आउटसाइड नॉन अटेनेबल। तो यही कांस्टेंट है हमारा, कि ऑल्सो कॉल्ड द बजट कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज on his limited income the consumer can purchase or buy, limited income the consumer can buy the two goods, दो गुड्स को खरीद सकता है, कॉम्बिनेशन बना लेता है। बजट सेट का भी इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है ये भी समझ में आ जाएगा। वहाँ बोले थे पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल्स टू था वाई, तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिए, यहाँ लिखते हैं लेस देन और इक्वल्स टू। मतलब इसके अंदर भी 60 रुपए में उससे कम का भी सामान खरीद सकता है, बजट लाइन पे जो है उतना पे भी खरीद सकता है। ये बजट लाइन था, प्राइस लाइन था, और इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन आ गए बजट सेट, तो ध्यान रखना है बजट लाइन तो लाइन है, दिखाता है कॉम्बिनेशन को, लेकिन बजट सेट दिखाता है कॉम्बिनेशन क्या क्या है, क्वांटिटी दिखाता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी एक्स की और वाई की हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो यही हमारा बजट सेट और बजट लाइन है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी आएंगे जो कि हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। पहले तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि बजट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बजट सेट का इक्वेशन क्या होता है, दोनों पढ़ लिया। अब बजट लाइन का एक स्लोप आता है। ध्यान देना कि जब हम लोग ऐसे करते हैं, ये प्राइस जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 60 था, ध्यान देने का बात है कि इसके इनसाइड अपने बजट के अंदर वो सारा कुछ कर सकता है। इसको हम लोग बोले थे कि ये फीजिबल रीजन है, फीजिबल बोलते हैं जो संभव है, या अटेनेबल, 60 रुपए में वो किया ले सकता है। और ये बियॉन्ड कुछ पूछता भी, क्या बजट लाइन के बियॉन्ड जा सकते हैं, कैन वी गो बियॉन्ड द बजट लाइन। नो, बिकॉज, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट, बिकॉज इनकम मीन्स मनी विथ इन हैज ए लिमिट, एक लिमिट है। अगर लिमिट है तो देखो इसके बाहर का जो एरिया, बियॉन्ड का एरिया, अगर ऐसे हम लोग इसको बना लें, इस पार्ट को पूरा का पूरा मार्क कर ले, रेड पेन देखते हैं काम करता है तो। चलो ये पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं नॉन फिजिबल, नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल। मतलब मेरे पास जो पैसा है आप उसको उससे ज़्यादा नहीं खर्च सकते हैं, या तो बजट लाइन पे खर्च कर सकते हैं या इसके इनसाइड खर्च कर सकते हैं, तो ये नॉन अटेनेबल हो गया। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप पहला तो स्लोप है, स्लोप ऑफ बजट लाइन,
ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एकदम सीधा जा रहा है, कोई ना कर्व नहीं ले रहा है। एंड क्या होता है, कांस्टेंट होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका एक इक्वेशन भी है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसको लिख सकते हैं पी एक्स बाई पी वाई। ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, पी एक्स बाई पी वाई इसका है। ऐसे भी अगर करते हैं, सपोज कि यहाँ पे जा रहा था उसका 40 यूनिट था फर्स्ट का और सेकेंड का 20 था, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कितना, अगर यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 20 और 20 है, यहाँ 20 नहीं करते हैं, यहाँ 10 कर देते हैं, यहाँ 20 कर देते हैं। कितना चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 30 पे है तो 10 का चेंज हुआ, डेल्टा वाई में 10 का चेंज हुआ, यहाँ 10 से 20 हो जाएगा तो 20 10 का चेंज हुआ, मतलब 1 हुआ। प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, अगर हम दिए थे प्राइस ऑफ एक्स दिए थे ₹2 पर यूनिट और प्राइस ऑफ वाई दिए थे ₹1 पर यूनिट, तो ये क्या आ जाएगा, अगर 2/1, ये तो फिगर के अनुसार हम ऐसा कर दिए थे, लेकिन आएगा 2/1 ही, यहाँ 2/1 मतलब स्लोप हो जाएगा 2। तो ये बजट लाइन का पूरा हो गया। अब क्या क्या बजट लाइन पे हम लोग, क्या कौन सा अटेनेबल है, नॉन अटेनेबल तो कर दिए, स्लोप में शिफ्ट या चेंज भी आता है, जिसके लिए अगला पार्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। पहला तो चेंज और शिफ्ट है, तो चेंज क्या होता है, ये पहला है चेंज इन इनकम। पहले हम लोग चेंज की तरफ जा रहे हैं। अगर इनकम, इफ इनकम इंक्रीजेज, अब सोचो पैसा अगर किसी के पास बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर खरीद पाएगा, तब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ले राइट पेन से कलर के चलते हम कर दे रहे हैं, ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। अगर इसका हम लोग नेमिंग कर दें एक्स वाई, इसको अगर ए बी लिखते हैं तो इसको A1 B1 कर देते हैं। अगर इनकम डिक्रीजेस तो क्या होगा, सोचो, इनकम घटेगा तो कम सामान खरीदने पाएगा, जितना पहले सामान खरीद रहा था उससे कम सामान खरीदेगा। यहाँ पे x गुड है, यहाँ y गुड है, यहाँ x गुड है, यहाँ y गुड है, समझ लेना है, गुड x गुड y लिख देना है। पहला तो ये ओरिजिनल था हमारा, इनकम कम होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नीचे की तरफ, तब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसी को एक बार फिर से समझ लो कि अगर इनकम बढ़ जाता है तो वो अधिक सामान खरीदने पड़ पाएगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इनकम घट जाता है तो लेफ्टवर्ड सामान खरीद जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि वो उससे क्या बोलते हैं, कम सामान खरीदने पाएगा। अगर शिफ्ट की बात करें, जिसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन कैसे होगा, अगर किसी एक का प्राइस फॉल करता है, हाँ रोटेशन, तो पहला केस है इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, देन बजट लाइन BL लिख दे रहे, बजट लाइन रोटेट्स राइटवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम y एक्सिस। कैसे, देखो ये था बजट लाइन, बजट लाइन था, अगर मेरे पास x का, अगर हम x का कीमत गिर जाता है तो हम क्या करेंगे, x ज़्यादा खरीदेंगे, y कम खरीदेंगे, तो ये किधर की तरफ कर जाएगा, इधर शिफ्ट कर, ये रोटेट कर जाएगा। सेकेंड कंडीशन है प्राइस ऑफ y फॉल्स, अगेन इट रोटेट्स राइटवर्ड, फिर हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहाँ शुरू होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम
एक्स एक्सिस। चलो इसका भी फिगर देख लो, वाई एक्स ओ, ये था हमारा ओरिजिनल बजट लाइन। अगर हम y का कीमत गिरेगा तो हम लोग y का ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, तो हम लोग किधर चला जाएगा, x एक्सिस से शुरू होकर इधर हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे x का ज़्यादा खरीद रहा है, यहाँ पे y का ज़्यादा खरीद रहा है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे की तरफ फॉरवर्ड जाएंगे। अभी तक हम लोग देखा प्राइस ऑफ x फॉल कर गया। तीसरा कंडीशन है इफ प्राइस ऑफ x इंक्रीजेज then it rotates leftward starting from y axis। लो इसको बना दे रहे हैं। ये था हमारा बजट लाइन। खुद तो सोचो, अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा तो एक्स के कम सामान खरीदेंगे, गुड्स कम खरीदेंगे, तो ये y तो कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन x का तो ये AB था और ये AB1 हो गया, मतलब ये लेफ्टवर्ड हो जाएगा। अगर चौथा कंडीशन है इफ प्राइस ऑफ y फॉल्स इंक्रीजेज, यहाँ पहला तो फॉल्स हो गया, इंक्रीजेज इट शिफ्ट्स अगेन लेफ्टवर्ड। लेकिन कहाँ शुरू होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स ओरिजिन एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। फिगर बनाते हैं। ये था हमारा ओरिजिनल बजट लाइन। एक्स एक्सिस से ये किधर की तरफ चला जाएगा, इधर। y का कम सामान खरीदेंगे, ये प्राइस लाइन था। ये डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं जिससे तुम्हारे मन में कंफ्यूजन ना रहे। ये AB था, लेकिन ये क्या हो गया, A1 भी हो गया। देखो ये AB1 था, यहाँ पे भी AB1 है, AB है, यहाँ पे भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो चार हम लोग के कंडीशन बने। पहला तो 4 6 बोलो। अगर दोनों का ध्यान देना कि शिफ्ट और रोटेट में अंतर होता है। शिफ्ट है, अगर इनकम बढ़ गया तो ये शिफ्ट कर गया, और इनकम को y कर देते हैं, इंक्रीजेज। इनकम घट गया तो y डिक्रीजेज, तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट मतलब पूरा का पूरा खिसक गया। लेकिन अगर प्राइस ऑफ x फॉल कर जाता है, प्राइस ऑफ y फॉल कर जाता है, डाउन, यहाँ पे एरो दिखा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ x फॉल कर जाता है तो ये राइट की तरफ हो गया, x की तरफ। और अगर प्राइस ऑफ y फॉल करता है तो AB किधर चल जाएगा, इधर y की तरफ। प्राइस ऑफ x राइज कर जाएगा तो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। देखो यहाँ राइटवर्ड हो रहा था, R राइटवर्ड, यहाँ पे भी राइटवर्ड, और ये लेफ्टवर्ड इनसाइड हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस ऑफ x राइज करता है तो x का क्वांटिटी हम लोग कर देंगे, y का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, y का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सामने वाला कंडीशन है। प्राइस ऑफ x इंक्रीजेज देन रोटेट्स लेफ्टवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम y ओरिजिन, x का क्वांटिटी घट जाएगा। और अगर प्राइस ऑफ y फॉल कर जाए, इंक्रीज कर जाएगा, तो लास्ट वाला फिगर, ये वाला फिगर था, ये था x का कम, y का कम क्वांटिटी, x का ज़्यादा क्वांटिटी। ये पूरा का पूरा तुम्हारा बजट लाइन का हो गया। बजट लाइन में हम लोग इक्वेशन पढ़े, P1 PV PX QX प्लस, ये पहला इक्वेशन एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, PX QX प्लस PY QY इक्वल्स टू Y इनकम। ये बजट लाइन का है, और बजट सेट है, क्यों बदलता है, PX QX प्लस PY QY इक्वल्स टू, नहीं करेंगे यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू y, क्योंकि वो कम सामान भी तो खरीद सकता है। इसमें मेरे पास 60 रुपये, मन नहीं किया 60 रुपये खर्च करने का, 85 रुपये खर्च करेंगे, तो यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है। ये इनसाइड, इसके इनसाइड पार्ट में सब अटेनेबल है, नॉन अटेनेबल हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा बजट लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ लिख देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल तुम्हारे सामने है, प्राइस ऑफ एक्स गिवन है, प्राइस ऑफ वाई गिवन है 5 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो हम लोग शुरू से जा रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। 2 गुड्स है,
टू गुड्स का क्या कंडीशन था, पहला तो एम यू शुड बी फॉलोइंग मार्जिनल यूटिलिटी और ग्राफ। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटता जाता है। अगर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और क्वांटिटी लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलते हैं 1 2 3 4 5 बस इतना रख रहे हैं 10 8 6 4 5 6 4 2। इसको मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा हर यूनिट से सेटिस्फैक्शन घटता जाता है। और कुछ बच्चे क्या लिखते हैं यहाँ 2 4 6 8 10, पूरा का पूरा गलत है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते हैं। ये अगर लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो यहाँ मार्जिनल। और एक और चीज़ है, यहाँ पे हम कुछ कंडीशन पिछला कुछ बच्चे नहीं समझे थे इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर एम यू कर रहे हैं, अगर यहाँ टी यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी। यहाँ 10 है का 10 रहने दिए, 10 प्लस 8 को ऐड कर दिए तो 10 प्लस 8 कर दिए तो 18, 18 प्लस 6 हो जाएगा 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। क्या दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ये कंडीशन भी था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। जीरो वाला तो कंडीशन नहीं लिखे हैं। अगर यहाँ पे 6 भी कर देते यूनिट 6 कर देते, यहाँ 0 हो जाता है, तब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 30 प्लस 0 हो जाता, मतलब कि वो मैक्सिमम हो जाता है। ये भी नहीं करते हैं बच्चे। इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, तो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो फॉर इक्विलिब्रियम इसी 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 शेड्यूल का मदद लेते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, एम यू मस्ट बी फॉलो। हम लोग देख लेते हैं, हम लोग 2 गुड्स नहीं रखे हैं, यहाँ तो 2 गुड्स है, यहाँ 1 गुड के एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी का। एम यू देखो 10 8 6 4 2 0 डिक्रीज कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर हम लोग सेकंड है, सेकंड क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई होता है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन एम यू एक्स है 25, प्राइस ऑफ एक्स है 5, ये आ गया 5। यहाँ एम यू वाई है 30 और प्राइस ऑफ वाई है 5, ये हो गया 6। 5 नॉट इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स marginal utility of x by price of x not equals to marginal utility of y by price of y. So consumer is not in equilibrium, he will not suggest, he will not try to purchase this combination, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन हो नहीं रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो हमारा दूसरा सवाल है, प्राइस ऑफ एक्स 6 है, प्राइस ऑफ वाई 8 है। हम यहाँ पर यूनिट नहीं लिखे, यहाँ पर मतलब दोनों का एक सवाल। अगर ये एक पेन खरीदते हैं तो इसका 6 रुपया, एक पेन दूसरा पेन खरीदते हैं तो 8 रुपया। इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दिया हुआ है 24, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एट पॉइंट। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे एक ही तो कंडीशन है, एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई बाई पी वाई। एम यू एक्स तो है नहीं हमारे पास, इसी को तो फाइंड आउट करना है। एम यू एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, इसको लिख दिए। एम यू वाई गिवन है 24 और प्राइस ऑफ वाई गिवन है 8। सिंपल सा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का कितना निकलेगा, 24 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 8, 8 3 जा 24 मतलब 18। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सिंपल सवाल थे, ये तो हो गया। लेकिन एक सवाल जो आता है जो पहले लिख देते हैं तब तुम लोग को आगे बताते हैं। चलो अब एक और सवाल है यहाँ पे कि क्वांटिटी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 18 16 8 -5 दिया हुआ है। प्राइस कांस्टेंट है। हाँ, अगर हम कोई भी रोटी खरीदो, पेन खरीदो तो उसका प्राइस तो कांस्टेंट होता है। बोलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, तो इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्या होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। अब हम लोग पहला इसमें कॉलम हम लोग एक्स्ट्रा क्रिएट करते हैं और यहाँ लिखते हैं एम यू एक्स बाई पी एक्स। चलो डिवाइड कर, 2 से सबको डिवाइड करते हैं। 22 तो हो गया 10, 18 बाई 2 9, 16 बाई 2 तो 8,
8/2 तो 4, 0/2 तो 0 और -5/2 तो -2.5। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे MUM लिख देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसमें से ही कोई वैल्यू, क्योंकि अटेनेबल है हमारा मनी का वैल्यू, चलो इसमें से कोई एक वैल्यू ले लिए, 4 ले लिए, तो यहाँ 4 ये भी कांस्टेंट हो गया। देखो तो यहाँ कहीं है 4 नहीं, 10 के इक्वल नहीं है, 9 के इक्वल नहीं है, 8 के, तो यहाँ पे आ गया इसी जगह पे कंज्यूमर किस जगह पे कितना क्वांटिटी लेना चाहेगा, खरीदना चाहेगा। तो यहाँ क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी हो जाएगा 4। बोला जाता है कि दिखाओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक ग्राफ के थ्रू, तो हम लोग अपने से अज्यूम कर लिए, यहाँ कर लिए, ये कंडीशन था। अब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम लोग 1 कर लेते हैं। सेटिस्फैक्शन पूछा जाएगा कैसे है, तो पहला कंडीशन है MU इज फॉलिंग, तो देखो MU फॉल करता हुआ है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, MUX/PX = MU। ये हम लोग एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर से एज्यूम करना है। 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 10 ले लेते तो कंज्यूमर कहाँ पे सेटिस्फाई होता, एक यूनिट लेकर के, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 20 था, लेकिन हमारा एजम्पशन है यहाँ 4 है, तो 4 कहाँ पे जाके मिल रहा है, मैच 4, तो का MUX/PX = यहाँ पे 4 हो गया। तो जब 4 हो गया, यहाँ देख लो, यहाँ ध्यान भी दे लो, 8/2 तो 4 हो गया, तो कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट कंज्यूमिंग, ऑन कंज्यूमिंग कर देते हैं, ऑन टू कंज्यूमिंग कितना यूनिट है, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का 4 यूनिट वो खाएगा, पिएगा, चाय पिए, चाहे 4 कप चाय पी ले, 4 गिलास जूस पी ले, 4 रोटी खा ले, 4 आइसक्रीम खा ले, तो उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा। और हर कोई का ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, हर के इसका वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता है, हर कोई के लिए सेम नहीं होता है। हो सकता है मेरे लिए 100 रुपये का कुछ और इम्पोर्टेंस हो, किसी और के लिए 100 रुपये का कुछ भी इम्पोर्टेंस ना हो। मेरे पास 1000 रुपये हैं तो हम इसको कुछ दिन तक चला सकते हैं, लेकिन एक किसी के पास आया 1000 रुपये बस 10 मिनट के अंदर इसको खर्च कर देगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्या मनी से कितना सेटिस्फेक्शन है, हाँ सबका अलग अलग होता है मार्जिनल यूटिलिटी। हो सकता है कि हम 2 रोटी खा करके इक्विलिब्रियम पे आ जाए और कोई 4 रोटी पे खा के इक्विलिब्रियम आ जाए। तो अगर वो 4 रोटी खाता है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो जाएगा, हम 2 रोटी खाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हो जाएगा। ये 1 कमोडिटी का केस था, 1 कमोडिटी। और भी है दूसरा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, लेट MUM = 1 कर दिए, तो MUX/PX क्या हो जाएगा, MUM का वैल्यू हम क्या दिए, 1 दिए हैं, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X = प्राइस ऑफ X। जितना प्राइस है उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब इस टेबल में वो नहीं है, वो अलग बात है। एक 2 कमोडिटी का केस है, उसको भी कर देते हैं, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। तो चलो तुम्हारे सामने सवाल है, एक कंज्यूमर हैज कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स X and Y, तो उसका इनकम है 840 रुपीज़, एक्स का प्राइस है 28 पर यूनिट और इसका 7 पर यूनिट। क्वेश्चन पहला, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन सॉल्यूशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या बनता है, तो हम लोग तो जानते हैं इक्वेशन बजट लाइन का आता है PXQX + PYQY = Y। प्राइस ऑफ X कितना है, 28 है, और यहाँ X लिख दिए। प्राइस ऑफ Y कितना है, 7 है, और Y कर दिए। इनकम कितना है, 840, हो गया, इक्वेशन हो गया। पहला क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। एंड स्लोप, स्लोप लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं स्लोप का क्या इक्वेशन है, प्राइस ऑफ X बाई प्राइस ऑफ Y। प्राइस ऑफ X है 28 और प्राइस ऑफ Y है 7, तो ये हो गया स्लोप। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि क्या मच गुड X का कितना कंज्यूमर खरीद पाएगा अगर पूरा का पूरा इनकम यूज कर देता है इसके परचेज ऑफ गुड X है।
तो यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, 28x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। तो x का कितना आइटम खरीदेगा, 840 डिवाइडेड बाई 28, 28 3 84, मतलब 30 यूनिट्स x का खरीदेगा। अगर थर्ड पार्ट है y का कितना खरीदेगा, तो x देखो x का था तो सिर्फ x का लिए, y को छोड़ दिए। अगर y का ले रहा है तो सिर्फ y का लेंगे। 7y इक्वल्स टू 840, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 840 बाई 7, मतलब कि 7 1 जा 7 2 जा, हाँ 120 यूनिट्स। तो ये तुम्हारा सबसे ध्यान देना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट लाइन कैसे बनाते हैं, बजट लाइन का इक्वेशन बन गया, बजट लाइन का स्लोप बन गया। स्लोप में ध्यान रखना है दोनों प्राइस का रेशियो कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके अगर पॉइंट में आता तो पॉइंट में निकाल देना है। ये तो सिंपल सा था, पी एक्स क्यू एक्स था, तो प्राइस ऑफ एक्स 28 और एक्स तो एक्स हो गया, प्राइस ऑफ वाई 7 तो वाई हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कंप्लीट। चलो अब हम लोग दूसरे लेसन में बाद में मिलते हैं। ये तो लेसन ख़त्म हो गया। अगर